हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। आपका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में प्रैक्टिकली अपन डील करने जा रहे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब और एंडोट्रेकियल ट्यूब्स के पार्ट्स के बारे में। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होता है, ये अपन ने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होता है। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है वो एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि आपके एयरवे को सिक्योर करने के लिए काम में ली जाती है। ये आपका नेजल और आपकी माउथ के थ्रू आपकी ट्रेकिया तक एक ट्यूब डाली जाती है और ट्यूब डाल करके आपके एयरवे को सिक्योर किया जाता है और उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। और पेशेंट का जो एयरवे है या उसकी जो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी थी या रेस्पिरेटरी फेल्योर था उसको ट्रीट करने में महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में देखते हैं, आपको आज प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो देखिए आप ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है। तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब दिखाते हैं आपको। यह आपका ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है। ये ट्रैकियोस्टोमी ध्यान से देखिए इस पोर्शन को, यह आपका ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका अडेप्टर होता है। इसमें 15 mm का आपका अडेप्टर देखने को मिलता है, जो कि आपके सभी वेंटिलेटर सर्किट से या फिर किसी भी तरीके का अम्बू बैग हो उसका, या फिर आपका वेंटिलेटर सर्किट हो उससे जोड़ना हो, या फिर आपका बेंच सर्किट से जोड़ना हो, इन सभी तरीके से आपका अडेप्टर होता है वो उसमें आसानी से इजीली वे में फिट हो जाता है। तो यह आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब का पार्ट्स की बात करते हैं। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसे ईटी ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इसमें डिफरेंट साइजें आती है, 2 से लेकर के आपकी 9-10 तक इसमें साइजें होती है, सब होती है। 2 टाइप की एंडोट्रेकियल ट्यूब पाई जाती है, कफ्ड एंड नॉन कफ्ड। कफ्ड में होता है, फर्स्ट होती है वो आपकी कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है। कफ्ड का मतलब होता है जिसमें एक आपका पायलट बलून होगा। और पायलट बलून क्या होता है, पायलट बलून में यहाँ पर ये आपका जुड़ा हुआ होता है कफ से। ये आपका कफ है, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब का कफ होता है। ये कफ होगा, कफ क्या काम आता है, कफ को जब भी अपन पायलट बैलून से ये अटैच होता है, पायलट बैलून में आपको 5 से लेकर के 10 ml इसमें एयर का एयर होती है उसको इंसर्ट करना होता है। जब आप इसमें 5 से 10 ml एयर इंसर्ट करोगे तो ये आपका जो बैलून होता है वो आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा, और बैलून इन्फ्लेशन होकर के आपकी जाकर के ट्रेकिया में एक सील क्रिएट कर देता है और वहां से आपकी जो एयर लीकेज होती है उसको प्रिवेंट करता है और बेटर एयरवे को सिक्योर करने का काम करता है, इसलिए कफ होती है। और जो कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब को मेनली यूज किया जाता है आपके अडल्ट में, आपको इसको मेनली यूज करते हैं। ये कफ जाएगा, कफ जा करके जैसे ही आपकी ट्रेकिया में एंट्री करेगा ट्रेकिया में, और ये आपका जो वोकल कॉर्ड लेवल होता है, यहां तक आपको जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ब्लैक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जाकर के आपके वोकल कॉर्ड तक आपको इसको सिक्योर करना होता है। वोकल कॉर्ड लेवल के नाम से जाना जाता है इसको, इस लाइन को। तो ये आपके वोकल कॉर्ड तक जाएगी। वोकल कॉर्ड में जाने के बाद ये आपका अंदर आपके कैरिना से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर आपको रखना होता है, जहां से आपकी ट्रेकिया डिवाइडेड होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई में। तो 1 से 2 सेंटीमीटर उससे ऊपर रखते हैं ताकि आपके दोनों लंग्स, बोथ लंग्स में एयर होती है, उसकी एंट्री प्रॉपर एयरवे में, आपका प्रॉपर वे में आपकी एंट्री हो वो हो सके, उसके लिए आपको कैरिना से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखना होता है। ये अब इसके पार्ट्स के बारे में डील करते हैं। ये पार्ट्स होता है आपका अडेप्टर कहलाता है, 15 mm की इसकी साइज होती है। और ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब 5 mm का कफ्ड वाला ट्यूब है जो 5 mm का है। इसमें क्या करते हैं कि जहां से ये आपको अडेप्टर मिल गया, अडेप्टर ये आपके वेंटी सर्किट, ब्रेन सर्किट या फिर आपके जो एम्बू बैग होता है उससे आसानी से ये इजी वे में वो कनेक्ट हो जाता है, और ये बेटर वे में आपको इजीली वे में कनेक्ट होकर के आपको एयर पुश का या आपको ऑक्सीजन देने का या उसको वेंटिलेट करने का या ब्रीथिंग देने का काम में आती है। तो इसको आपने वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में ये ट्यूब होती है और जो उसमें कर्व पाया जाता है, यहाँ से जो मुड़ी हुई है
जो कर्व होता है सी शेप का, उस कर्व को मैगली कर्व के नाम से जानते हैं। ये मैगली कर्व हो गया। और जो ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की लाइन होती है रेडियो ओपेक सबस्टांस से मिलकर के बनी हुई होती है। जो रेडियो ओपेक सबस्टांस जो कि आपकी जब भी आपने इंट्यूबेट किया पर्सन को, तो इंट्यूबेट करने के बाद जो पर्सन का या आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब आपकी पर्सन में सही तरीके से लगी है या नहीं लगी है, इसका कंफर्मेशन करने के लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब का कंफर्मेशन किया जाता है। वो भी आपका मेनली एक्सरे से किया जाता है। और जब भी आप एक्सरे करवाते हैं तो जो रेडियो ओपेक आपका लाइन है ये आपको एक्सरे में नजर आती है। रेडियो ओपेक लाइन आपको एक्सरे में देखने को मिलती है। तो इससे पता चल जाता है कि आपकी जो आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब है, उसकी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब था, एंडोट्रेकियल ट्यूब आपकी सही प्लेसमेंट है या नहीं है, इसका चेकअप करने के लिए आपको एक पोस्ट इंट्यूबेशन एक्सरे करवाना होता है। एक्सरे करवाएंगे इंट्यूबेशन के बाद, जिससे आप ये रेडियो ओपेक लाइन से पता कर सकते हैं कि आपकी ट्यूब का जो शेप है या प्लेसमेंट है वो कहां पर है। तो उसके बारे में ये मैगली कर्व हो गया। उसके बाद में ये आता है, और जो ये बलून होता है इसे पायलट बलून के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है जो कि इसमें वन वे वाल्व पाया जाता है। जब अपन सिरिंज लेते हैं, सिरिंज में 5 से 10 ml इसमें एयर पुश करनी होती है, एयर का इंसर्शन करते हैं 5 से 10 ml। जब आपने इसको एयर को यहाँ से सिरिंज लगा करके, इसमें एक स्प्रिंग होती है और ये स्प्रिंग नीचे जैसे ही प्रेस होती है ये वन वे वाल्व की तरह काम करती है। इसमें एयर पुश करेंगे तो यहाँ से आपका जो कफ वाला पोर्शन होता है, ईटी का जो कफ होता है, वो उसका इन्फ्लेशन हो जाएगा। और जैसे ही कफ का इन्फ्लेशन होगा ये आपके टाइट सील क्रिएट कर देती है ट्रेकिया में जा करके। तो वहां से एक तो ये दो काम करेगा, एक तो आपका एयर लीकेज को प्रिवेंट करेगा और दूसरा आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो एक्सट्यूबेशन हो जाता है एक्सीडेंटली या इसके रिमूवल को भी प्रिवेंट करता है। तो ये इसके दो फायदे हो गए आपके कप के। उसके बाद में चलो, तो उसके बाद में जो आता है ये आपकी जो मर्फी आई होती है, जहां पर आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब में साइड में एक होल पाया जाता है और उस होल को कहा जाता है आपका मर्फी आई। और मर्फी आई देखने को मिलता है आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब में। जबकि मैं बात करूं कि मर्फी साइन आपको कहां देखने को मिलेगा, तो मर्फी साइन देखने को मिलता है कोलेसिस्टाइटिस में, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है तो उसमें आपको मर्फी साइन देखने को मिलेगा। जबकि मर्फी आई देखने को मिलती है वो आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब में देखने को मिलती है। गौर से देखिए इस आई को, आंखें बंद करके आंखें खोल करके जैसे जो भी देखना चाहे आराम से देख सकता है कि जो साइड में एंडोट्रेकियल ट्यूब के एक छोटा सा होल पाया जाता है उसे मर्फी आई के नाम से जानते हैं। जबकि जो आगे में आपका कट में जो कटिंग वाला एंड होता है, और कटिंग वाले एंड को निडल या बेवल के नाम से जानते हैं। जो कटिंग वाला आगे वाला शार्प एंड होता है उसे बेवल के नाम से जानते हैं। अब मर्फी आई का क्या यूज होता है? मर्फी आई का यूज होता है कि जब भी आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब में मान लीजिए यहां से किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है सिक्रेशंस की वजह से, यहां से अगर आपकी ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो मर्फी आई क्या करेगी, यहां से मर्फी आई के थ्रू आप उसको आपकी ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसको ब्रीथिंग दे सकते हैं या फिर उसको वेंटिलेट कर सकते हैं। तो मर्फी आई से अगर आगे से ब्लॉक हो गया तो मर्फी आई के थ्रू आप अपना वेंटिलेशन उसको प्रॉपर बनाए रख सकते हैं। इसलिए मर्फी आई का ये यूज होता है। ये इस पार्ट्स के बारे में आपने सबने डील कर लिया कि ये अडेप्टर हो गया। उसके बाद में मैगली कर्व होता है, ये रेडियो ओपेक सबस्टांस से मिला बनकर बना होता है। पीवीसी की ये लाइन होती है या एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, वो पीवीसी से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल लचीली होती है, सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, जैसे पंखुड़ियों की तरह ही देखने को मिलती है, बिल्कुल मुलायम सी रसगुल्ले की तरह होती है, मखमली होती है, सॉफ्ट होती है। तो ये आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब के आपके बहुत से फायदे हो गए। ये लचीली होती है इसलिए कहीं भी किसी भी दिशा में आप इसको आसानी से इजी वे में इसको रोटेट कर सकते हैं। ये आपका बलून हो गया, पायलट बलून। ये आपका वन वे वाल्व पाया जाता है जिसमें एक स्प्रिंग होती है जो कि आपकी एयर एंट्री को वापस करने के बाद उसके रिमूवल को यहाँ से प्रिवेंट कर देती है। और एक यहाँ पर
वाल पाया जाता है, ये वाल जाकर के आपकी टाइट सील बना देगा फर्स्ट, और सेकंड वन ये काम करता है कि आपका एक्सीडेंटली इसको रिमूवल नहीं होने देता है ट्यूब को। और जो ये होता है, ये वाला पार्ट जो डार्क आपको देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट को कहा जाता है आपका वोकल प्लेसमेंट वाला जो वाल होगा, और इसको कहा जाएगा लेवल ऑफ द वोकल कॉर्ड। ये आपको वोकल कॉर्ड के लेवल में रखना है, जहां से उसके बाद में ये आपका जब वोकल कॉर्ड पे रखोगे तो ये आपकी ट्रेकिया के अंदर जाएगी और ट्रेकिया से कैरिना तक पहुंचेगी, और कैरिना से 1 से 2 सेंटीमीटर ये जाकर के ऊपर में एक टाइट सील बना देती है, जिससे आपकी एयर एंट्री होती है, वो वापस से उसका रिवॉल्यूशन ना हो, वापस से वो निकल करके वापस रिमूवल ना हो, और टाइट सील बना देती है। तो इसे एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट देख लिए, इसका काम देख लिया, तो ये आपके बहुत ही काम की चीज होती है, बार बार में पूछा जाता है। 2019 में दिल्ली एम्स में क्वेश्चन आया था, आपको पूछा था उसमें ट्यूब दिखा करके कि आपको बच्चा है तो बच्चे में कौन सी यूज करनी है, तो बच्चा में हमेशा आपको अनकफ्ड वाली यूज करनी होती है। तो ये कफ्ड हो गई, अब अनकफ्ड की बात कर लेते हैं। अनकफ्ड होता है, उसमें दोनों में सेम होता है, वही आपका अडेप्टर देखने को मिलेगा। अडेप्टर के बाद में ब्लू लाइन, ये अडेप्टर देखने को मिलेगा। अडेप्टर के बाद अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आपका अडेप्टर सेम वही अडेप्टर है। ये आपकी जो साइज है इसकी, वही आपकी 5.5 mm का इसका साइज है। ये आपका 5 mm की है, जबकि ये आपकी 5.5 mm की साइज होती है। इसमें ये आपको ब्लू लाइन देखने को मिलेगी, वही रेडियो पे की काम आएगी, एक्सरे में इसके प्लेसमेंट को बताएगी। 15 mm का इसमें भी अडेप्टर होता है। ये आपका कर्व होता है, इसे मैगली कर्व के नाम से जानते हैं। इसमें भी वही, इसमें सेम आपकी मर्फी आई देखने को मिलेगी, आगे बेवल होगा, वही आपका वोकल कॉर्ड के लिए प्लेसमेंट होगा। तो सब चीज सेम होती है, सिर्फ इसमें यहाँ पर कफ नहीं होता है और यहाँ पर पायलट बलून नहीं होता है। कफ्ड और अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब में सिर्फ इतना सा ही फर्क होता है कि यहाँ पर इसमें कफ नहीं पाया जाता है, क्यों तो आसानी से ये बच्चों में इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जो ट्रेकिया होता है वो बड़ों की तुलना में या अडल्ट की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है, या उसका डायमीटर होता है वो कम होता है। तो इसकी वजह से उसमें क्या नहीं होता है, यहाँ पर आपको अच्छे से उसको इंजरी ना हो तो उसमें अनकफ्ड यूज करना होता है बच्चों में। तो बच्चों के लिए आपको अनकफ्ड यूज करना है, जबकि अडल्ट में आपको कफ यूज करनी होती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग साइज की अलग अलग ट्यूब आती है, और ट्यूब कब कितना इंसर्ट करना होता है, तो ट्यूब को इंसर्ट करना होता है कि जितना भी उसका ट्यूब का डायमीटर है, मान लीजिए इसका डायमीटर 5 mm का है, तो इसको इंसर्ट किया जाएगा वो 5 into 3, यानी कि जितना डायमीटर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और उतना उसको इंसर्ट करके उसको फिक्स किया जाता है, और फिक्सिंग करते हैं वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर तक इसको करते हैं। आपको इंसाइजर तक इसकी फिक्सिंग मानी जाती है, यानी कि आप इंसाइजर तक इसको फिक्स करोगे और वहां तक जितनी काउंटिंग होती है, जैसे ये स्टार्ट हो रही है 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 21 एंड 22 तक है, तो वहां तक आपको फिक्स कर देना है। तो 5 का है तो 5 into 3 यानी 15 पर इसको फिक्स करना होता है, जबकि ये वाला है 5.5 का, तो इसको फिक्स करेंगे 16.5 पे। और इसका जो बच्चों में इसको यूज करते हैं तो इसमें फॉर्मूला होता है, अगर आपने कप्ड वाली यूज करी है, कप्ड वाली अगर एंडोट्रेकियल को यूज किया है तो एज अपॉन 4 प्लस 3.5 ये आपको यूज करना होता है कफ्ड लिया है तो। और अगर आपने अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब ली है तो एज अपॉन 4, अगर 1 साल से बड़ा बच्चा होना चाहिए उसकी एज लेंगे, और एज को डिवाइड करना है 4 से, प्लस 3.5 उसमें प्लस करना होता है अगर आपको कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करते हैं तो। और अनकफ्ड अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करेंगे तो उसको एज अपॉन 4 प्लस 4 से आपको प्लस कर देना है। जैसे मान लो किसी पर्सन की एज 4 ईयर की है तो 4/4 यानी कि 1 and 1 + 4 तो 5 आ जाएगा। अगर किसी पर्सन की एज 2 है तो 2/4 यानी 0.5 + 4 यानी 4.5 mm की उसमें
ट्यूब यूज करनी है। अगर अनकफ्ड करते हो और कफ्ड करते हो तो H/4 + 3.5 उसमें यूज करना होता है। तो आपने ये देख लिया कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के, कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या साइज होती है, कौन सी साइज में कौन सा यूज करते हैं और साइज को आपको कैसे निकालना होता है। तो इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको कौन से बच्चे में कौन सी एज वाइज आपको कैसे सेलेक्ट करना होता है कि अपन साइज कितनी साइज की ट्यूब ले। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और अभी के 2022 के एम्स में नॉरसेट में पूछा था क्वेश्चन कि अगर आपको कफ्ड वाला ट्यूब यूज करना है तो उसमें आपका फॉर्मूला क्या होगा। तो कफ्ड में था H/4 + 3.5 ये वाला फॉर्मूला। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा था आपके नॉरसेट 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको यहां से ऐसे याद रखना है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनाया जाता है। पिछली बार भी इसी में से एक क्वेश्चन आया था, वो शायद अनकप्ड का आया था। इसी तरीके से लगातार 2 नॉरसेट में लगातार सेम टू सेम आपका इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर टॉपिक है, आपको याद रखना है। तो आपका ये एंडोट्रेकियल ट्यूब का खत्म होता है यहीं पर आपको कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। कि तो ये आपका पार्ट्स हो गए एंडोट्रेकियल ट्यूब के, आपको हमेशा के लिए इनको याद रखना है। इजी वे में मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना फर्ज अदा करें, हम अपना फर्ज अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपसे अच्छे से अच्छा डिलीवर कंटेंट करने की मैं कोशिश करूंगा। और इसी के साथ ये वीडियो का एंड होता है। अब मिलते हैं आपको नए वीडियो में जल्दी ही नए टॉपिक के साथ। वो प्रैक्टिकल सेशन अपन डील कर रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि आपका एयरवे के कलर कौन कौन से हैं, साइज क्या क्या है, प्रैक्टिकली मैं उनको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।